नमस्कार। मैं राज ज्योतिष गुरु फिर से हाजिर हूँ आप लोगों की सेवा में। और हर बार की तरह इस बार भी मैं एक नए विषय नए टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। आपको अगर याद हो, आप अगर मेरे सारे वीडियोस देखते आ रहे हैं तो आपको याद होगा कि हमने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था कि अगर किसी का पति किसी दूसरी महिला के चक्कर में फंस जाता है तो उसके लिए हम ऐसा क्या उपाय करें कि वो पति वापस घर पर आ जाए, अपनी पत्नी के पास आ जाए और उसका घर टूटने से, बर्बाद होने से बच जाए। वो थी पति को वापस लाने से संबंधित जो उपाय था वो उस वीडियो में बताया गया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप मेरे वीडियोस में जाकर आप उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में अब हम बात करेंगे कि अगर किसी की पत्नी किसी दूसरे पति के चक्कर में फंस जाए तो उस महिला को हम कैसे वापस लेकर आए। मित्रों, ऐसा होता है कई बार दूसरे जो मर्द होते हैं वो कई बार जादू टोना टोटका वशीकरण का उपाय कर कर किसी महिला को अपने चक्कर में फांस लेते हैं और फिर उनका शारीरिक और आर्थिक शोषण भी करते हैं। कई बार ऐसा नहीं होता कि महिला चाहती है, कई बार दूसरे मर्द द्वारा उन्हें फांस लिया जाता है, या कई बार ऐसा होता है कि महिला खुद अपने पति से किसी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाती और वो दूसरे आदमियों के चक्कर में फंस जाती है। ऐसी भटकी हुई महिलाओं को वापस लाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, इसी पर हमारा ये आज का वीडियो संबंधित है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर से, अपने फ्रेंड से, अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, अगर आप इंस्टाग्राम, ट्विटर और कू ऐप पर है तो वहाँ पर भी आप राज ज्योतिष गुरु करके मेरे अकाउंट को सर्च कर सकते हैं और उसे वहाँ पर भी आप कृपया ज़रूर फॉलो कीजिए। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक प्रेरणा का, एक आशीर्वाद की तरह काम करता है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को तो इससे हमारा हौसला बढ़ता है और आपके लिए हमें और बेहतर काम करने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर किसी की पत्नी किसी दूसरे आदमी के चक्कर में फंस गई है तो हम उसे घर वापस कैसे लेकर आए। मैं आपको दो उपाय बताऊंगा। ये दो उपाय आपको करने हैं। आप इन दो उपायों को पूरे विश्वास से करेंगे, उपायों पर पूरा विश्वास रखेंगे, थोड़ा धैर्य रखेंगे और प्रभु पर विश्वास बनाए रखेंगे। ये सबसे बड़ी बात है, प्रभु पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर आपको प्रभु पर विश्वास नहीं है तो मेरे तो छोड़िए, किसी और के द्वारा बताए गए उपाय भी आपके लिए कारगर सिद्ध नहीं होने वाले, क्योंकि आप कुछ भी कर लें, प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु की सीधी नजर बहुत जरूरी है। चलिए मैं आपको बताता हूं पहला उपाय आपको क्या करना है। सबसे पहली बात तो आपको यह करना है कि आपको अपनी पत्नी के साथ बातचीत बंद नहीं करनी है। अगर आपको इस चीज का पता है कि ऐसा हो रहा है तो आपने चुप रहना है। अगर आप लड़ाई झगड़ा पहले करते हैं तो आप उसे वहीं रोक दीजिए और आपको अपने पत्नी के साथ प्यार वाले संबंध जो पहले हुआ करते थे वापस वैसे ही स्थापित करने हैं। सबसे पहले तो आपको ये करना है। अब उसमें क्या करना है, जब वापस आप झगड़ा बंद कर देंगे, आपको पता है कि गलत हो रहा है लेकिन फिर भी कुछ समय के लिए आपको अपनी आंख बंद करनी होगी। जब वापस पटरी पर आए और आप अपनी पत्नी के साथ संभोग करें, रात के समय जब आप संभोग करें तो संभोग करते समय जब आपका वीर्य निकले तो आपने बड़ी तेजी से अपने बाएं हाथ से अपनी पत्नी के बाएं पैर के तलवों में उस वीर्य को लगा देना है, पूरे तलवों पे मल देना है और इतनी तेजी से और सावधानी से करना है कि आपकी पत्नी को इस चीज का पता नहीं लगने पाए।
आपको अपने बाएं हाथ से वीरे को अपनी पत्नी के बाएं पैर के तलवों में से मल देना है। जब जब आप एक बार कर सके एक बार, दो बार कर सके दो बार, तीन बार कर सके तीन बार, इसमें कोई गिनती नहीं है। आप अगर बार बार करते जाएं तो ये और सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। इसके लिए कोई समय निश्चित नहीं है, इसको लिए आपको कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। बस ये क्रिया आपको रात को करनी है, दिन में नहीं करनी। इस छोटी सी बात का ही ध्यान रखना और कुछ ध्यान नहीं रखना। ये था एक उपाय। दूसरा उपाय आपने क्या करना है, आपने शूकर का एक दांत लेना है। शूकर मतलब सुअर का। आपको ये मार्केट में मिल जाएगा, जहाँ पे नॉनवेज वगैरह मिलता हो वहाँ से आप ले सकते हैं। आपको सुअर का दांत लेना है और दांत लेना है उसके नीचे वाले जबड़े का, जो उसके आगे के दांत होते हैं नीचे के जबड़े के थोड़ा नुकीला टाइप में होते हैं, आपको वो दांत लेना है। उस दांत को आप घर पे ले आइए। दांत की व्यवस्था कैसे करनी है ये आपने देखना है। उसको आप घर पे ले आइए, साफ पानी से धो लीजिए ताकि उस पर कुछ और लगा ना रह जाए। और वो जब सूख जाए तब आपने नीम के पेड़ से एक पतली टहनी तोड़नी है। चाकू से उसकी नोक बनानी है जैसे कि पेंसिल की नोक होती है। शुक्रवार को जब थोड़ा सा शाम होने लगे, दिन ढलने लगे, तब उस पेंसिल से, वो जो आपकी नीम की टहनी की आपने जो नोक बनाई है, उससे उस शुकर के दांत पर आपने अपनी पत्नी का नाम लिखना है। लिखा कुछ भी नहीं जाएगा, किसी शाई का यूज भी नहीं करना, लेकिन आपने नाम लिखना है। आपको नजर भी नहीं आएगा कि क्या लिख रहा है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? जैसे कि एक दांत है, आपने ऐसे पेंसिल से उसे लिख दिया। बस जो भी आपकी पत्नी का नाम है, रिंकी, पिंकी, पूजा, जो भी है, आपने उसका वो नाम, पूरा नाम आपने उसका लिखना है। पूरा नाम जो शादी के बाद जो उसका नाम बना है। जैसे कि वो पहले पूजा अरोड़ा थी, बाद में पूजा शर्मा आ गई, तो आपने पूजा शर्मा ही लिखना है। मन में यही है कि ये मैं अपनी पत्नी का नाम लिख रहा हूँ और ये वापस जो ये भटक गई है, गलत मार्ग पर चली गई है, वापस ये सही मार्ग पर, सही पटरी पर वापस लौटा है। आपने इसे लेना है, इस तरह से आपने क्रिया करनी है और आपने इसे ताबीज की तरह अपने गले में पहन लेना है। किसी को बताना नहीं है कि ये क्या है, क्यों किया है। कोई लाख पूछे, आपने कोई ना कोई बहाना बना देना है या क्या करना है ये आपने देखना है। लेकिन ये बात आपको अपनी पत्नी को भी नहीं बतानी है। बस ये दो क्रिया करनी है। खर्चा सिर्फ शुकर के दांत लेने में जो 10, 20, 50 का जो भी खर्चा है वो खर्चा आपका हो सकता है, इसके अलावा कोई खर्चा नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं, ये दो उपायों के साथ आपको अपनी पत्नी के साथ बातचीत बंद नहीं करनी है, झगड़े कोशिश करने हैं खत्म करने के। पहला जो उपाय है वो आप करते रहिएगा जब जब मौका मिले। दूसरा उपाय आपने एक बार करना है, वो आपने गले में धारण कर लेना और ये तब तक करना है, जब तक आपने अपने गले में तब तक रखना है जब तक आपकी पत्नी आपके पास लौट ना आए। आप दोनों के बीच में वापस प्यार का जो संबंध जो पहले था वापस वो फिर से पटरी पर ना आ जाए। और जब आपकी महिला का दूसरे आदमी से मन हट जाए तब तक आप इसे अपने गले में धारण कीजिएगा। मित्रों, सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि ये उपाय बहुत साधारण है, लेकिन इनका फल 500% से भी ज्यादा मैंने होते देखा है। आप भी अगर ऐसा कुछ आपके साथ घटित हो रहा है, और मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो सब कुछ ठीक हो जाए और किसी के घर में ऐसा ना हो। लेकिन अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये दो उपाय आप करके जरूर देखिएगा। मैं फिर बता रहा हूं, ये उपाय आपने किसी को नहीं बताने, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी नहीं बताने। किसी दोस्त को, किसी को, माँ को, पत्नी को, किसी को भी आपने ये उपाय नहीं बताना है, अपने मन के अंदर ही रखना है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, आप ऐसा ना करें कि आपने ये वीडियो देखा और आपने देखा कि किसी दोस्त के साथ ऐसा हो रहा है, आप उसे उपाय बताने चले गए। आप ये भी मत कीजिएगा, ये उपाय उल्टे भी पड़ सकते हैं। हो सकता है कि उसका अगर ठीक हो जाए आपका उल्टा हो जाए। ये उपाय आपने सिर्फ अपने तक ही रखने हैं।
लेकिन अगर आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, आपने अपने मुंह से नहीं बताना है। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, और हाँ, बताना मत भूलिएगा कि मैंने आपको जानकारी कैसे दी, आपको अच्छी लगी या बुरी लगी, और मेरे इस वीडियो को आप लाइक भी जरूर कीजिएगा। मुझे अब आज्ञा दीजिए, अगली बार एक नई जानकारी के साथ मैं आप लोगों के बीच प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय माता दी।